आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उदय मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो जूते बनाती थी। अपने जूते को सेल करने के लिए, अपने जो फुटवियर्स थे उनको सेल करने के लिए एक ऐसे जगह पर अपने ए नाम के व्यक्ति को भेजती है जहाँ पर जूते इस्तेमाल नहीं होते। उसे भेजा गया कि जाइए और देखिए कि हमारी कंपनी का मार्केट वहाँ पर क्या हो सकता है, हमारे जूतों का मार्केट क्या हो सकता है, फीचर क्या हो सकता है। ए नंबर का आदमी वहाँ जाता है और जा करके देखता है कि वहाँ पर तो कोई जूता पहनता ही नहीं। ऐसे लोग हैं ही नहीं जो जूते पहनते हों, चप्पल पहनते हों। सारे नंगे के नंगे पाँव चले जा रहे हैं जिधर जो काम है। तुरंत फ़ोन करता है मैनेजमेंट को और बोलता है कि क्या साहब, यहाँ तो कोई फीचर ही नज़र नहीं आता। अगर कोई जूता पहनता ही नहीं, चप्पल पहनता ही नहीं, तो हमारे जूते चप्पल को कौन पहनेगा यहाँ। कंपनी उसे डायरेक्ट ऑफिस आने के लिए कहती है। फिर मैनेजमेंट ने बी नंबर पर्सन को, बी नाम के आदमी को उस जगह पर भेजती है और बोलती है कि जाइए और वहाँ पर सर्वे करके हमें बताइए कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो फुटवियर्स हैं, उनका फीचर वहाँ पर क्या है। बी नंबर का आदमी जाता है और देखता है कि वहाँ पर तो कोई नहीं है। मीन्स किसी के पैर में न चप्पल है न जूते हैं। बहुत प्रसन्न होता है। ही वॉज सो हैप्पी। तुरंत उसने कॉल लगाया मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को, और बोलता है कि साहब, यहाँ तो हमारी कंपनी का फीचर ही फीचर है। यहाँ तो कोई जूता नहीं पहनता, सारे नंगे पाँव हैं, सब पाँव में हमारे फुटवियर्स पड़े रहेंगे। अगर उनको ये बता दिया जाए कि जूते और चप्पल के क्या फ़ायदे हैं, क्या फीचर है, क्या भविष्य है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और जब फुटवियर हमारे लॉन्च कर दिए जाए यहाँ, तो हर आदमी के पैरों में, हर औरत के पैरों में, हर बच्चों के पैरों में हमारे जूते होंगे। उस कंपनी ने उस बी पर्सन की जो ओपिनियन थे, जो एडवाइस था, जो सलाह था, उसे माना और बड़े लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया। वहाँ पब्लिसिटी भी कर दी अपने जूते की, अपने ब्रांड की। और जब मार्केट में लॉन्च हुआ जूती चप्पल उनके, तो वारे न्यारे इतनी सेल हुई कि कंपनी मालो माल हो गई। कंपनी जब माला माल हो गई तो उसी पर्सन, बी नंबर के पर्सन को उस कंपनी का हेड बना दिया गया। और उसके चलते वो कंपनी इतनी प्रोग्रेस की थी, इसलिए उनका दायित्व बनता है, उनका मौलिक निर्वहन बनता है कि उस पर्सन को कुछ सम्मान दिया जाए। वो ऐसा सम्मान, उसी कंपनी का उसको हेड बना दिया गया। तो बच्चों, इतनी छोटी कहानी और इतनी बड़ी सीख, क्या सीखने को मिला आपको? सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प अगर इंसान के अंदर हो तो वो सफल अवश्य होगा। तो बच्चों, आज से आप वादा करते हैं, प्रॉमिस मी, यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, प्रॉमिस टू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट, और आत्मविश्वास के साथ, कड़ी मेहनत के साथ, धैर्य, साहस, लगन, ये सारे चीज़ों को होना बहुत ज़रूरी है। स्टडी एक नीरस चीज़ है, इसमें रस लाया जाता है लगन से, मेहनत से, अपने गुरु के मार्गदर्शन से और खुद सेल्फ स्टडी करके। तो बच्चों, आज हम टॉपिक शुरू करते हैं इन्हीं बातों के साथ। और आज का टॉपिक है हमारा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। उसे डिटेल में जाने, क्या विभाज्यता के नियम है। आपको समझ में आ चुका होगा, पहले से आइडिया होगा थोड़ा बहुत, तो गेस कीजिए और बताइए कि विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है। वैसे तो हम भाग दे लेते हैं, किसी भी संख्या को किसी भी डिजिट से हम भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि वो डिविजिबल है कि नहीं। लेकिन शॉर्टकट मेथड अगर हमें पता हो तो उतना समय नहीं लगेगा। खासकर हमारे जैसे कंपटीशंस के एग्ज़ाम्स होते हैं, नवोदय है, सिमलतला है, CHS है, मिलिट्री है, सैनिक है, और भी बहुत सारे स्कूल्स के एग्ज़ाम्स होते हैं और कंपटीशंस के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जिनमें समय की बहुत महत्ता होती है, बहुत कीमत होता है।
उस समय में समय को बचाना ही हमारा सबसे बड़ी समझ होती है। तो उस केस में रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हमारे बहुत काम आएगा। तो चलिए डिटेल में हम बात करते हैं, पढ़ते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आखिर है क्या। मान लीजिए कि कोई संख्या है जिसे 2 से घटाना है, बिना भाग दिए कैसे पता चलेगा? अगर किसी संख्या के एंड में मीन्स यूनिट प्लेस पे अगर 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। सच एज 2, 4, 5, 0, इसके एंड में क्या है? 0 है। 0 है तो ये संख्या डिविजिबल होगी 2 से। मान लीजिए संख्या अगर हम लेते हैं 2, 4, 2, 6, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 बिकॉज एट यूनिट प्लेस द डिजिट इज 6। इसी तरह से 8 भी हो, अगर 4 भी हो, 6 भी हो, 8 भी हो और 0, ये सारी अगर संख्याएं हैं, डिजिट्स हैं, तो वो पर्टिकुलर नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। अब चलते हैं 3 से कौन संख्या डिविजिबल होगी? अगर उस संख्या के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है, मतलब सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल, देन दैट पर्टिकुलर नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। सच एज मान लीजिए अगर हम नंबर लेते हैं 2, 4, 5, 2, 4 and 5, दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 3। 11 डिविजिबल नहीं है, इसलिए 2, 4, 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर उसी को लेते हैं, दूसरी संख्या अगर लेते हैं 5, 5 and 5, 555 अगर लेते हैं, अगर तीनों को जोड़ते हैं 5, 5, 5, 5, 3, 15, 15/3, ये डिविजिबल है, तो ये संख्या डिविजिबल होगी क्योंकि तीनों डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए 555 555 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। नाउ कम टू 4। 4 से कौन कौन सी संख्याएं डिविजिबल होंगी, इसके रूल्स क्या हैं? लेट्स एक्सप्लेन इट। अगर किसी संख्या के आखिरी 2 डिजिट्स, क्या बोले? अगर किसी भी संख्या के आखिरी 2 डिजिट्स यूनिट प्लेस और 10 प्लेस, आखिरी 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो वो कंप्लीट जो नंबर है, जो संख्या है, वो भी 4 से डिविजिबल होगी। $54 ये डिविजिबल है? नहीं। 54 अगर डिविजिबल नहीं है 4 से, तो 2454 भी डिविजिबल नहीं होगी। नेक्स्ट, यहाँ पर 24 आखिरी 2 डिजिट 24 है, जो कि 4 से डिविजिबल है, इसलिए 2524 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। बच्चों समझ में आ रहा है? हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। 4 से वो संख्या डिविजिबल होगी जिसके आखिरी 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। नाउ कम टू 5। कौन सी संख्या 5 से डिविजिबल होगी, इसके बारे में पता करते हैं।
अगर किसी संख्या के आखिर में अगर 5 हो या 0 हो, क्या अगर किसी भी संख्या के आखिर में यूनिट प्लेस पे अगर 5 हो या 0 हो तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। आखिर में जो यूनिट प्लेस पे यहाँ 2505 में यूनिट प्लेस पे 5 है, इसलिए ये संख्या 2505 इज डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट वन 2500, इसके लास्ट प्लेस जो यूनिट प्लेस है उस पर 0 है, इसलिए ये डिविजिबल भी, ये संख्या भी डिविजिबल होगी 5 से। नाउ कम टू 10। अगर 10 से डिविजिबल करना है तो वो कौन सा रूल होगा? अगर किसी भी संख्या के आखिर में मीन्स यूनिट प्लेस पे अगर 0 है तो वो संख्या 10 से डिविजिबल होगी। जैसे क्यों? अगर 100 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 और 0 ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 10। यहाँ भी अगर 10 से डिवाइड करते हैं 0 0 कट जाएगा, 11 बच जाएगा। अगर यहाँ 10 से करते हैं तो 0 0 कट जाता है 20। मीन्स अगर आखिरी में यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो संख्या भी 10 से डिविजिबल होगा। नाउ कम टू 11। अगर 11 की बात करते हैं, ग्यारह से कटने वाली संख्याएं वो होंगी जिस संख्या के ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम का डिफरेंस या तो 0 हो और नहीं तो 11 का मल्टीपल हो। इन दोनों ही केसेस में वो संख्या डिविजिबल होगी 11 से। क्या? अगर किसी भी संख्या जो हम 11 से डिवाइड करना चाहते हैं उस संख्या के इवन प्लेसेस का सम और ऑड प्लेसेस का सम दोनों का डिफरेंस अगर 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। जैसे 1 to 1, ये ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस है। इवन प्लेस 2, 2 minus 2 is 0. This is divisible by, that is why it is divisible by 11. तो बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है और संख्याओं को अगर डिवाइड करना है बिना भाग दिए तो कैसे हम समझ सकते हैं और जल्दी से जल्दी जो एग्ज़ाम से उसमें क्वेश्चन सॉल्व करके अपना समय बचा सकते हैं। बच्चों हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, सहपाठियों, सहभागियों में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए बस इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।